हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। चलिए पहले प्रॉब्लम को थोड़ा समझ लेते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इन व्हिच डेंसिटी ऑफ आर्गन इज हाईएस्ट, मतलब ये जो चार ऑप्शंस दिया हुआ है, इन चार केस में से कौन सा केस में डेंसिटी ऑफ आर्गन सबसे ज़्यादा होगा। ये किस तरह का क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही बेसिक एंड बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ऑप्शंस को देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए ऑप्शंस में क्या क्या दिया है। ऑप्शंस में सिर्फ दो पैरामीटर्स दिया हुआ गया है, एक है टेम्परेचर दिया हुआ गया है और दूसरा प्रेशर दिया हुआ गया है। सो ये ऑप्शंस देख के आपका दिमाग में क्या आना चाहिए, ये जो क्वेश्चन है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर। इट डिपेंड्स ऑन द आइडियल गैस लॉ। ये कुछ भी नहीं है, बस आइडियल गैस लॉ को हमें यहाँ पर यूज़ करना है। चलिए आइडियल गैस लॉ क्या है, बहुत ईजी है। दैट इज PV इक्वल टू nRT। दिस इज द आइडियल गैस लॉ, ये हम सबको पता है। अब कैसे समझ में आया कि ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। देखिए ये फॉर्मूला में ही प्रेशर है, P इज प्रेशर इन दिस फॉर्मूला एंड टेम्परेचर भी है, T इज टेम्परेचर। लेकिन एक चीज़ बताइए, यहाँ पर तो डेंसिटी दिया हुआ गया है, लेकिन ये जो आइडियल गैस लॉ है इनमें तो कहाँ पर भी डेंसिटी नज़र नहीं आ रहा। देखिए आइडियल गैस लॉ में क्या क्या है, P मतलब था प्रेशर, V का मतलब है वॉल्यूम, N इज मोल और नंबर ऑफ मोल्स, N इज नंबर ऑफ मोल, R इज द आइडियल गैस कांस्टेंट एंड T इज आवर टेम्परेचर। सो मान लिया कि प्रेशर और टेम्परेचर है, लेकिन डेंसिटी ऑफ आर्गन कहाँ से आएगा, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। देखिए PV इक्वल टू nRT, वी कैन राइट दिस एज P इक्वल्स टू V का उस तरफ ले गया N/V RT। नाउ यू सी P इक्वल्स टू 1/V RT। ये कैसे हो गया, हम मान लिए कि हम ये जो कंडीशंस है ये हम 1 मोल ऑफ आर्गन के लिए कर रहा है, तो हम N की जगह पर 1 पुट कर दिया। अब देखिए we know V is volume and what we know density equal to mass by volume. This is what we know. So V equals to, यहाँ से हमें क्या मिला, V equals to m/d. So we will put this value of V here. तो अगर V के जगह पे m/d पुट करता हूँ तो क्या मिलेगा, d/m RT. So this is what we get from ideal gas law. Ideal gas law था PV इक्वल टू nRT, वहाँ से हमें क्या मिला, हमें मिल गया P इक्वल टू d/m RT। यहाँ पर D is density and P is pressure, M is atomic mass, M is mass, that is atomic mass, and R is rate constant and T is our temperature. So R is constant, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, मिलेगा D equals to PM/RT. We have got this formula, density equal to PM pressure into atomic mass divided by RT। अब हमें मिल गया है डेंसिटी के साथ प्रेशर, टेम्परेचर और एटॉमिक मास का रिलेशन, एंड R इज कांस्टेंट। सो R के लिए कुछ भी चेंज नहीं होगा, चेंज होगा किसके लिए, डेंसिटी। डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा प्रेशर, मास एंड टेम्परेचर के ऊपर। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया। हमें क्या मिला, हमें मिला कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर,
density is directly proportional to atomic mass and density is inversely proportional to temperature. हमें ये वाला 3 चीज मिल गया है। अब आप खुद ही बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि देखिए मास, एटॉमिक मास ऑफ आर्गन इज कांस्टेंट, तो मास का तो हमें कोई लेना देना नहीं, तो बचा रहा क्या, प्रेशर और टेम्परेचर। सो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब जितना प्रेशर ज़्यादा होगा डेंसिटी उतना ही बढ़ जाएगा, मतलब प्रेशर जितना बढ़ेगा डेंसिटी उतना ही बढ़ेगा। दिस इज द रिलेशन ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी, मतलब डेंसिटी हाईएस्ट होने के लिए प्रेशर को भी हाईएस्ट होना पड़ेगा। और डेंसिटी के साथ टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, टेम्परेचर जितना कमेगा डेंसिटी उतना बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो डेंसिटी हाईएस्ट होने के लिए टेम्परेचर को लोएस्ट होना पड़ेगा। ये है इस क्वेश्चन का मसला। अब तो हमें क्या मिला, हमें मिला डेंसिटी हाईएस्ट होने के लिए प्रेशर को हाईएस्ट होना पड़ेगा और टेम्परेचर को लोएस्ट होना पड़ेगा। अब देखिए ऑप्शन की तरफ और ढूंढ लीजिए आंसर। तो देखिए इन 4 ऑप्शंस में से किसमें प्रेशर सबसे ज़्यादा है। देखिए एसटीपी मतलब 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर, दिस वी नो, ये हमें पता है कि एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड द वैल्यू यू शुड नो, वैल्यू जानना जरूरी है। टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस एंड स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1 atm। अब देखो किसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर है, यहाँ पर 4 atm, यहाँ पर 4 atm, यहाँ पर 2 atm, यहाँ पर 1 atm, मतलब प्रेशर सबसे ज़्यादा है ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 में। अब क्या देखना है, अब देखना है कि टेम्परेचर सबसे कम किस में है। 1 और 2 में से टेम्परेचर सबसे कम है ऑप्शन 1 इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा कंडीशन फुलफिल कौन करता है, ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 में है सबसे कम टेम्परेचर और सबसे ज़्यादा प्रेशर। दैट मीन्स इन ऑप्शन 1 कंडीशन, ऑप्शन 1 का जो कंडीशन है इसमें डेंसिटी ऑफ आर्गन विल बी हाईएस्ट। सो this is our answer. Very important question is this. So please see the solution very carefully. Thank you all.